समस्त नागों के स्वामी शेषनाग जी, जिन्हें आदि शेष या अनंत भी कहते हैं, क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी इन्हीं पर शयन करते हैं। वे बहुमुखी आदि शेष ही हैं, जिन्होंने समस्त ग्रहों ब्रह्मांडों का भार अपने शीश पर उठा रखा है। ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश में भी इनकी एक विशेष भूमिका है। महाभारत, रामायण और कई पुराणों में भी इनका वर्णन विस्तार से किया गया है। आज इस वीडियो में हम इन सब ग्रंथों से आपको शेषनाग जी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, जिससे आप भी उनके बल, उनकी शक्ति और उनके प्रभुत्व के बारे में जान पाएंगे। स्वागत है। ओम गणपति सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे इंस्टाग्राम ओम गणपति पर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 35 के अनुसार कश्यप जी से वर प्राप्ति के उपरांत कद्रु ने 100 नागों को जन्म दिया था। नागों में सबसे पहले शेष जी ही प्रकट हुए हैं। जब उनकी माता कद्रु और भाइयों ने बिंता के साथ छल कर एक शर्त जीतकर उनको अपना दास बना लिया, तो इससे रुष्ट हो वो वहां से चले गए। भगवान शेषनाग ने कद्रु का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे केवल वायु पीकर ही रहते और संयम पूर्वक व्रत का पालन करते थे। अपनी इंद्रियों को वश में करके सदा नियम पूर्वक रहते हुए शेषनाग जी गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिका आश्रम तीर्थ में तप करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग घोर तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई हैं। ये सब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले, शेष, तुम ये क्या कर रहे हो? समस्त प्रजा का कल्याण करो। अनग, इस तीव्र तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजा वर्ग को संतप्त कर रहे हो। शेषनाग, तुम्हारे हृदय में जो कामना हो वह मुझसे कहो। शेषनाग बोले, भगवान, मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंदबुद्धि हैं, अतः मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। वे बिंता और उसके पुत्रों से डाह रखते हैं। आकाश में विचरने वाले बिंता पुत्र गरुड़ भी हमारे दूसरे भाई ही हैं, किंतु वे नाग उनसे भी सदा द्वेष रखते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले, शेष, तुम्हें जो अभीष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है, अतः आज मैं तुम्हें अवश्य वर दूंगा। शेष जी ने कहा, पितामह, मेरे लिए यही अभीष्ट वर है कि मेरी बुद्धि सदा धर्म, मनोनिग्रह तथा तपस्या में लगी रहे। ब्रह्मा जी बोले, शेष, तुम्हारे इस इंद्रिय संयम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए ये कार्य जिसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें करना चाहिए। शेषनाग, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों सहित ये समूची पृथ्वी प्राय हिलती डुलती रहती है। तुम इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थित रहो जिससे ये पूर्णतः अचल हो जाए। शेषनाग ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा है उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे ये हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सिर पर रख दें। ब्रह्मा जी ने कहा, नागराज शेष, तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ, ये स्वयं तुम्हें वहां जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस प्रकार भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 147 के अनुसार अविनाशी भगवान श्री हरि ही अनंत शेषनाग कहे गए हैं। पूर्व काल में देवताओं ने गरुड़ जी से यह अनुरोध किया कि आप हमें भगवान शेष का अंत दिखा दीजिए। तब ऋषि कश्यप के बलवान पुत्र गरुड़ अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उन पर मातम देव अनंत का अंत न देख सके। वे भगवान शेष बड़े आनंद के साथ सर्वत्र विचरते हैं और अपने विशाल शरीर से पृथ्वी को आलिंगन पाश में बांधकर पाताल लोक में निवास करते हैं। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 117 में ब्रह्मा जी द्वारा आदि शेष जी का कुछ इस तरह उल्लेख है। ब्रह्मा जी कहते हैं, शेष कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने तीनों लोकों सहित पूरे ब्रह्मांड का भार उठाया हुआ है, जिनमें देव, गंधर्व और राक्षस सभी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 5 में शुकदेव जी शेषनाग जी का विवरण देते हुए कहते हैं, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। 5 रात्र आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ ये सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित होने
पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रिकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संख्या 11 है। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने अमर्ष और रोष के वेग को रोके हुए वहां समस्त लोकों के कल्याण के लिए विराजमान हैं। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ही ध्यान किया करते हैं। भागवत पुराण के ही स्कंद 12 के अध्याय 4 में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को 4 प्रकार की प्रलयों का विवरण दे रहे होते हैं। एक जगह पर वे कहते हैं, प्रलय का समय आने पर 100 वर्षों तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते। प्रलय कालीन सांवर्तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच खींच कर सोख जाते हैं। उस समय संकर्षण भगवान के मुख से प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि प्रकट होती है। वायु के वेग से वह और भी बढ़ जाती है और तल अतल आदि 7 नीचे के लोगों को भस्म कर देती है। वहां के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं। नीचे से आग की लपटें और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी। उस समय ऊपर नीचे चारों ओर ये ब्रह्मांड जलने लगता है और ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो। इसका तात्पर्य ये है कि श्री आदिशेष परम विध्वंसक और विनाशक हैं, जो सृष्टि की प्रलय और उसके निर्माण दोनों समय वही होते हैं। शेषनाग जी ब्रह्मांडों के संरक्षण, निर्माण और विनाश इन तीनों कार्यों को निष्ठा से करते हैं। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हमें एक लाइक देके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। अगली मुलाकात तक परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।